ये कहानी है रंगलाल की। रंगलाल जो होता है वो बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसकी बेटी जो होती है वो हर वक्त मोबाइल में लगी रहती है। रंगलाल की बेटी और पत्नी का बस एक ही काम है, मोबाइल में बातें करना, स्नैप करना और पिक्चर्स वगैरह लेना। इसी वजह से रंगलाल बहुत उदास रहता है। रंगलाल की पत्नी का भी यही हाल होता है। रंगलाल की पत्नी जब सुबह शाम दिन रात फोन पे बातें करती है। सोशल मीडिया ऐसी थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसका कोई पति है या उसका घर है। अच्छे से मजे से पिक्चर लेती है, सेल्फी लेती है, बस यहाँ वहाँ की बातें दोस्तों से करती है। सेल्फी लेके रंगलाल की जो पत्नी है वो कहती है, सेल्फी ही सेल्फी बस। अरे वाह, ये कितनी अच्छी पिक्चर आई है ना। अब मैं एक काम करूँगी, इसे इंस्टा पे डालूंगी और फेसबुक पे अपलोड करूँगी। और तो और मैं अभी ही इसका स्टेटस डालती हूँ, देखती हूँ कितने कमेंट्स आते हैं और लोग क्या क्या कहते हैं। वाह, क्या पिक्चर आई है। रंगलाल जो है वो अपनी पत्नी के पास आता है, ये सब हालत देख के कहता है। अरे गायत्री, ये सब क्या है? तुम जब देखो मोबाइल यूज करती रहती हो। अरे, भूख लगी है? कुछ खाना पीना बनाया भी है या बस सिर्फ सेल्फियां ही बना रही हो? जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। ऑफिस से आओ तो बस देखो मोबाइल 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 और कुछ भी नहीं तुम्हारे हाथ में होता है। ये मोबाइल ही पकाओ और मुझे खिला दो, मेरे सर पे मारो। अरे जनाब, मैंने तो खाना बना लिया है और तो और खाने की पिक्चर भी ले ली है। जल्दी से मैंने उसे स्नैप कर दिया है, फेसबुक में भी अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप के स्टेटस में भी। और तो और खाने को सबने बहुत ही पसंद किया है। जाएं किचन में देखें और खाना खा लीजिए। अरे बेगम, ये सब कुछ कब तक चलेगा? हाँ, मतलब जब देखो बस पिक्चर और सब मोबाइल और ये सारी चीजें। अरे, मेरा दिल करता है कि हम सब आपस में बैठ के बातें करें, लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा दौर है कि तुम सब लोग अपने अपने में लगे रहते हो। अरे क्या बातें कर रहे हम तुमसे, हाँ। अरे, तुम देखा है कल स्नैपचैट में मेरी पिक्चर को कितने लोगों ने लाइक किया है और मुझे कितने लोगों ने फॉलो किया है। ये तो आपने कभी देखा ही नहीं है। बस ये देखा है कि बेगम के पास मोबाइल है और मोबाइल में वो कर क्या रही है। जाओ तो जाओ, अपना भी एक मोबाइल ले लो। देखो कितना एंजॉय करता है जब कोई मोबाइल यूज़ कर रहा होता है। ऐसे थोड़ी हम मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। रंगलाल की बेटी नेहा ने तो हद ही पार कर ली थी। हर वक्त वो तो मोबाइल यूज करने के साथ साथ इतनी पागल थी कि बाथरूम में भी मोबाइल यूज करती थी, टॉयलेट जाती थी तब भी मोबाइल। यानी कि मोबाइल का इतना क्रेज था कि टॉयलेट में बैठे बैठे भी हाथ में मोबाइल और मोबाइल यूज करना होता था। और गायत्री का ये हाल था कि उठते बैठते खाते पीते सोते लेटते बस सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही होता था। यहाँ तक कि कुछ सोच विचार कर रही होती थी तब भी हाथ में मोबाइल। रंगलाल ये सारी चीज़ें, ये सारी अपनी बेगम बीवी और अपनी बेटी की हरकतें देख के बहुत ही अपसेट रहता है। वो कहता है कि इन सब चीज़ों से कैसे निकाला जाए। रंगलाल की पत्नी यानी कि गायत्री आती है, वो रंगलाल से कहती है। अरे, क्या हो गया है? मुझे आप काफी अपसेट लग रहे हैं। क्या हुआ? कोई बात है क्या? और क्यों बुला रहे हो? गायत्री, बात तो कुछ भी नहीं है, बस मुझे इतना बता दो कि नेहा कहाँ है। नेहा तो मुझे दिखाई ही नहीं देती है। कहाँ है वो? ना आती है, बात करती है, ना कुछ करती है। बस जब देखो मोबाइल के साथ लगी रहती है। कुछ मसला है क्या उसके साथ? अरे, अरे सुने, मसला वसला तो कुछ भी नहीं है। मोबाइल की बैटरी 100 पे की हुई है उसने। टॉयलेट गई है, कह रही थी कि शावर के साथ साथ मोबाइल भी यूज़ करूँगी। अब क्या करूँ, बच्ची है, मैं तो कुछ कह नहीं सकती उसे। और बैलेंस डलवाया हुआ है, पैकेज किया हुआ है, वहीं पे रहेगी अब वो आज रात तो। रंगलाल अपनी बेगम की ये बात सुन के टॉयलेट वाली कि नेहा तो टॉयलेट में मोबाइल लेके गई है, इतना अपसेट हो जाता है कि वो बगैर कुछ कहे वहां से निकल जाता है और नेहा के पास आता है। नेहा तो फोन पे बात कर रही होती है। हंसते हंसते से नेहा के करीब जाता है, बिल्कुल सहमा हुआ डरा हुआ, और नेहा से कहता है, अरे बेटा नेहा, कैसी हो? बेटा, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आजकल तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, बस देखो मोबाइल और सोशल मीडिया में लगी रहती हो। अरे क्या हो गया है पापा, क्या मैं आपसे बात करूं? जगह जाके मम्मी से बात कीजिए। और मैं हर वक्त आपसे क्या बात करती रहूं? क्या मेरे कोई दोस्त यार नहीं है? क्या पापा सिर्फ आप ही हैं क्या मेरे लिए? अरे जाइए जाइए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, आप भी मोबाइल यूज कीजिए। अरे, रंगलाल तो ये सारी बातें सुन के और ज्यादा उदास हो जाता है कि उसकी बेटी तो उससे बात भी नहीं करती है मोबाइल के चक्कर में। वो वहां से चला जाता है।
रंगलाल सोचता है कि आखिर इन सबको इस सोशल मीडिया से कैसे दूर किया जाए। वो कहता है, हे ऊपर वाले, तू ही कुछ ऐसा कर कि एक दिन के लिए सारे मोबाइल बंद हो जाए और सब मुझसे बात करने लग जाए। मेरा दिल करता है कि सब मुझसे बात करें। अरे ये सब होना था कि आज रंगलाल की बात को ऊपर वाले ने सुनना ही था। रंगलाल की ये दुआ जो थी वो कबूल हो गई। एक दिन के लिए सारे मोबाइल बंद हो गए और नेहा गायत्री जैसे पागल घूमती फिर रही थी। माँ, आपका मोबाइल चल रहा है क्या? मेरा मोबाइल नहीं चल रहा। काफ़ी देर हो गई है, मैं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं चल रहा। अरे बेटा, ये तो मेरा मोबाइल भी नहीं चल रहा। पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया है। मैं तो कब से चलाने की कोशिश कर रही हूँ। ना कॉल जा रही है, ना मैसेजेस आ रहे हैं, ना यूट्यूब चल रहा है, ना फेसबुक, ना मेरी इंस्टाग्राम, ना टिकटॉक। अरे अरे, दिन कैसे गुजरेगा, कैसे वक्त गुजरेगा, कुछ भी नहीं चल रहा है। तुम देखो, दोबारा से चेक करो मोबाइल अपना। ओ माय गॉड मम्मा, अब क्या होगा? मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। मैं टिकटॉक कैसे बनाऊंगी? मैं अपलोड कैसे करूंगी? सोशल मीडिया कैसे यूज़ करूंगी? समझ नहीं आ रहा है। क्या करें क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा माँ। अरे, आप आप कौन हैं? और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है मेरे पापा कौन हैं? अगर मेरे पापा तुम्हें देख लेंगे ना यहाँ पे, तो सीधे जेल में भेज देंगे। यहाँ से जाओ। तुम्हें किसने कहा है कि तुम यहाँ आओ? अरे माँ, ये कौन नौकर है? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसे भगाओ यहाँ से। पापा आएंगे, देखेंगे तो शोर करेंगे। अरे स्टूपिड, पागल, बेवकूफ, ये तेरा बाप है, बाप। तेरे पापा है। चल जल्दी से माफी मांग अपने पापा से। तुझे शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया के चक्कर में तूने अपने बाप को ही नहीं पहचाना। हाँ, कैसा सोशल मीडिया है। रंगलाल अपनी बेटी और अपनी पत्नी की ये हरकत देख के उदासी के साथ वहीं से निकल चला जाता है। और ये होता है कि रंगलाल सोते सोते ही चल बसता है। यानी कि रंगलाल की तो मौत हो जाती है। अब क्या होगा आगे इन दोनों माँ बेटी यानी नेहा और गायत्री का। रंगलाल तो पूरे घर का काम करता था। सब्जी लाना, अंदर बाहर सारे काम तो रंगलाल करता था। जबकि मोबाइल भी बंद हो गए, अब ये दोनों क्या करेंगे। नेहा के पास आती है गायत्री और नेहा से कहती है, अरे बेटा, तेरे पापा तो चल बसे और हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि आता कहाँ से जाता कहाँ से। सब कुछ तो वो लेके आ जाते थे, घर का राशन पानी, घर की सफाई, सब कुछ तेरे पापा ही करते थे। आज मोबाइल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मोबाइल बंद है, तो पता लग रहा है कि दुनिया क्या है और लोग क्या हैं। हम तो सिर्फ सोशल मीडिया में ही थे। अरे माँ, आप बिल्कुल ठीक ही रही हो। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। वो तो बिल्कुल कहते थे कि आओ मुझसे बात करो, लेकिन हम लोग अपने मोबाइल के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, टिकटॉक और पिक्चर्स बनाने के चक्कर में हम तो अपने पापा को भूल ही चुके थे। माँ, अब क्या करें? पापा तो वापस आ नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? बात है कि सोशल मीडिया के चक्कर में आजकल लोग अपने रिश्ते और रिश्तेदारों को भूल ही चुके हैं।